नमस्कार साथियों। आज अपन एक सरल मापनी के बारे में पढ़ेंगे जिसका आरएफ है वो 1:7920 निरूपक बीन से एक सरल मापनी की रचना कीजिए। मापनी में 4 फलांग और 66 गज की दूरी पढ़ी जा सके। ये अपने को एक मापनी बनानी है। अब हमें पता है कि ये जो मापनी है ये ब्रिटिश पद्धति में बनी हुई है। अब 1 इंच बराबर 7920 इंच। अब 1 इंच बराबर अपन एक फलांग लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक फलांग में 7920 इंच होते हैं। तो 7920 के स्थान पर अपन एक फलांग लिख सकते हैं। अगर अपन कागज की जो दूरी दे रखी है, कागज की दूरी या मानचित्र की दूरी 1 इंच लाइन खींचते हैं तो वो एक फलांग को प्रदर्शित करेगी, धरातल की दूरी को। उसी प्रकार अगर 6 इंच की अपन मापनी बनाते हैं तो वो 6 फलांग को प्रदर्शित करेगी। तो अब अपन क्या करेंगे, स्केल अपने पास होती है। जो स्केल होती है उसके ऊपर 2 तरह का पैमाना होता है। एक तो ब्रिटिश पद्धति का होता है और एक मैट्रिक पद्धति का होता है। अपने पास में अगर आधा फुट की अगर स्केल है तो उसके ऊपर 15 सेंटीमीटर होगी और 6 इंच की होगी, और 1 फुट की अगर स्केल है तो उसके ऊपर 12 इंच होंगे और 30 सेंटीमीटर की होगी। जैसे ही अपन देखेंगे कि जो 6 इंच की पहले मापनी खींचेंगे। अब मापनी वाला पैमाना देखेंगे, सेंटीमीटर काफ़ी स्केल होती है जिसके ऊपर सेंटीमीटर का पैमाना लिखा होता है लेकिन इंच का पैमाना नहीं लिखा होता है। लेकिन अपने को ध्यान रखना है, इंच वाले कारी किनारे से अपने को 6 इंच की ऐसे मापनी बनानी है और उसको 1-1 इंच के 6 भाग करने हैं। कितने भाग करने हैं? 6 भाग करने हैं। फिर अपने को एक कॉलम को छोड़ के 0 लगाना है, जैसे इसमें लगाया हुआ है मापनी में। फिर 1 लगाना है, फिर 2, 3, 4, 5। फिर अपने पास में 6 यहाँ लगा सकते हैं, 1 इंच अपन यहाँ रख सकते हैं, लेकिन अपने को मापनी गज में भी पढ़नी है। अब हमें पता है कि एक जो फलांग होता है उसमें जो गज होते हैं वो 220 होते हैं। कितने होते हैं? 220। तो 220। अब ये जो एक कॉलम है, 1 इंच की दूरी है, वो प्रत्येक दूरी है वो एक फलांग को प्रदर्शित कर रही है, एक फलांग को प्रदर्शित करेगी। तो इस साइड भी एक फलांग को प्रदर्शित करेगी। अब अपने को ध्यान है कि एक फलांग में जो इंच होते हैं, गज होते हैं, वो 220 गज होते हैं। क्योंकि अपने को दूरी गज में पढ़नी है तो फिर अपने इसको लिख दिया है 44, 88, 132, 176 और 220 गज। क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन में आया था 66 गज की दूरी पढ़नी, तो 88 और जो 44 है 44, उसके बीच में 66 जो गज हो जाएंगे। और इस साइड में अपने को कहा था 4 फलांग की दूरी, तो यहाँ से ये 4 फलांग हो जाएंगे। तो अब अपने को ये 4 फलांग और 66 गज दोनों प्रदर्शित हो गए हैं। अब अपने को ध्यान रखना है, सबसे बड़ी इसमें यही बात है कि अपने को ये जो मापनी जो पढ़ते हैं इसमें अपने को सबसे पहले ध्यान रखना है कि 6 इंच की मापनी बनानी है तो 6 इंच की ही बनानी है। फिर इसके बराबर भाग करने, और बराबर भाग करने के लिए अपने को 1-1 इंच के भाग करने, वो बड़े सावधानी पूर्वक करने। उसके बाद अगर अपने को ये जो 0 होता है, 0 के इस साइड वाला भाग प्रमुख होता है, मुख्य भाग होता है, और 0 के लेफ्ट साइड वाला भाग होता है वो गौण भाग होता है। इसमें छोटी इकाई लिखी जाती है, यहाँ पर गज लिखा जाता है, यहाँ गज मैंने नहीं लिखा है, आपको गज लिखना है। और उसी प्रकार इस साइड वाला राइट हैंड वाला वो जो भाग होता है वो बड़ा भाग होता है और उस पर हमेशा बड़ी इकाई लिखी जाती है। तो यहाँ पर फलांग बड़ी इकाई है तो बड़ी इकाई।
अब मेरे द्वारा ये पढ़ाई गई मापनी आपको समझ में आ गई होगी और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए ये उपयोगी है इसके लिए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें। थैंक यू।